हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। इसमें क्या है कि इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट सेकेंड है दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं कि बंगाल से जैसे अंग्रेजों का भारत पे वर्चस्व स्टार्ट हुआ, फिर मैसूर, पंजाब, जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे लाइक इंडिया का बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। और इन सबों ने कैसे देश पर पूरे अपने विस्तार किया, और इन्होंने जितने भी वायसराय हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल हुए, कितने इन्होंने युद्ध लड़ा, चाहे एंग्लो मैसूर मैसूर वार हो, एंग्लो सिख वार हो, या एंग्लो मराठा वार हो, या जितने भी जैसे लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, जितने भी हुए वायसराय, गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या कार्य किए, इन सारे वीडियो का मैंने डीप में इन्हें इसमें इंक्लूड किया हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और मैंने इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सर दोस्तों। सो सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, ये इसका पार्ट सेकेंड है दोस्तों। सो दिस इज माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, आपको ऐसे ही टाइप करना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिस इज द टॉपिक। पूरा इसमें फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी ना, टीपू सुल्तान क्या पूछा है, श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर, नो, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान का पूछा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव, जो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था दोस्तों। तो इसको मैंने 1758 बनाया गया, 1758 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछता है। ठीक है। अब पहले क्या था, गवर्नर पहले जो शुरुआत पहले है, मैंने वीडियो बना रखा है इस पे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, फिर गवर्नर जनरल का पोस्ट आया। तो इसमें जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द्वैध शासन नीति को किसने, जो ड्वेल पॉलिसी थी, इसको लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव के जस्ट बाद आया वॉरेन हेस्टिंग। तो इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर हो गया। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, ड्वेल पॉलिसी का मतलब ये था कि जिससे जो रेवेन्यू का काम होगा, राजस्व का काम होगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो अंग्रेजों के हाथ में होगा, और जो बाकी का जो जो मतलब उनके जो खर्चे उठाने की बात आएगी तो उसको जनता भरेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने, तो अंग्रेजों का ऑब्वियस सी बात है, सर्वाधिक जो विरोध किया था मराठाओं ने किया था, और मुगलों का मोस्ट इम्पोर्टेंट। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक रहा, क्यों। इसने फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, नो। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए सत्य, यही वही बात है दोस्तों। जो बंगाल का युद्ध जो हुआ था, पलासी का युद्ध जीतने के बाद 1759 में पूरे अंग्रेजों का पूरे भारत में वर्चस्व हो गया। तो यही ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, नो। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, नो। सातवां है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन ए जो होगा वो अपनी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की जो बेस है उसे मजबूत करना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट। और भी ऑप्शन है, भारत की शिक्षा को स्तर को उठाना, नो। भारत में जन साक्षरता फैलाना, नो। और निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी क्या करते थे, जो राजनीतिक जो स्तर था, वो चाहते थे कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो हमारा जो शासन प्रशासन है वो अच्छे से चलेगा। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए, पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, जिसके वारिश नहीं है उसको अपने राज्य में मिला लेना। लेकिन इसमें जो था, जिसे कुशासन मतलब वहाँ पे अच्छा रूलिंग नहीं हुआ, तो अवध जो कि आज के टाइम में लखनऊ है, तो अवध ऑप्शन ए होगा। उड़ीसा, बर्मा, नो 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 नो। तो आपको अवध, यानी आज के टाइम में जो ये जो एरिया है लखनऊ का, उसे अवध बोला जाता था पहले जमाने में। ठीक है दोस्तों।
अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव जी ने क्या किया था, आदि ग्रंथ की जो रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिखिज्म से, इसके 10th गुरु है ना, उन्होंने क्या कार्य किया, उनका क्या समय, गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा प्रणाली की जो नींव पढ़ी थी 1835 में मैकाले के मिंटे, जो ये इन्होंने मैकाले के मिनटे में हुई थी, मैकाले के मिनट में हुई थी। इन्होंने मतलब शिक्षा प्रणाली के लिए एक रिपोर्ट, एक चार्टर एक बनाया था, तो मैकाले ने ही बनाया। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में सही कालाक्रम मतलब टाइम के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1423। सबसे पहले अगर रॉबर्ट क्लाइव आया था, इसके बाद वेंसी टॉड, इसके बाद आया कर्टियर, लास्ट में आया था वॉरेन हेस्टिंग। ये इसका 1243 इसका सही आंसर है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टॉड, कर्टियर एंड इसके बाद लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, उपर्युक्त सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारतीय सैनिकों में उपर्युक्त में से तीनों होगा। ठीक है, जो भारत के सैनिक थे उनमें वो नेशनलिज्म को नहीं जानते थे, राष्ट्रीयता को, और कंपनी जो थी सेना प्रशिक्षित थी, उनके पास हथियार थे, और राष्ट्र की भावना भारतवासियों में कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयर, लॉर्ड लॉजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये पारित हुआ था। इंडियन पेनल कोड में सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर, जो इंडियन पेनल कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया और क्रिमिनल कोड, ये जो तीनों कोड थे वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पास हुए थे। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्टिव, इसका देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट, तो इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत में पहला डाक टिकट शुरू किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड अगेनो, लॉर्ड विलियम लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पोस्टल सेवा, तार सेवा और प्रथम रेल शुरुआत किया। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रस्ताव को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड लॉजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, नो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध यानी आज के टाइम में जो ये लखनऊ है, तो उसका नाम है सादत खां बुरहान उल मुल्क था। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? मतलब कौन था जो मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में क्या हो गया, पराजित हुआ, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया? जहादर खान नो, फर्रुखसियार नो, ये मतलब उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे, मतलब लास्ट के जो उदम थे। ठीक है, मोहम्मद शाह नो, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय उसका था, जिसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा था, जो बाद में बक्सर के युद्ध में हार गया। शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ, 1757 की बात पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो नाम था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑब्वियस सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो आया था वॉरेन हेस्टिंग आया। ठीक है, उत्तराधिकारी पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडरशिप में रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो आया था वॉरेन हेस्टिंग आया। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था दोस्तों, इसका अंग्रेजों ने व्यापारों में छूटों का दुरुपयोग किया। यही बात है, जो सिराजुद्दौला और जो बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो संघर्ष का कारण था कि अंग्रेजों ने व्यापारियों के छूटों का दुरुपयोग। ऑप्शन बी। बहुत सारे देखो ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश तंत्र पर हमला किया, और काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। नो, अंग्रेजों ने व्यापार में छूटों का दुरुपयोग किया, तो ये प्रमुख कारण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा पूरा कंप्लीट टॉप टॉप टर्म टू 20% सेकेंड पार्ट का। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दोस्तों। लेट्स क्रैक कंपटीशन, माय नेम इज राजेश। ठीक है दोस्तों।
सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रिएट कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन।